बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में 1045 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं और कुल तादाद 19,206 हो गई है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 15 अमवात हुई हैं, जबकि तादाद 268 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस सामने आए हैं और तादाद 38,903 हो गई है। पंजाब भर में कोरोना से 32 मजीद अमवात हो चुकी हैं और मजमूई तादाद 715 हो गई है। तर्जुमान की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद भी 8,109 हो चुकी है। शहर में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 1045 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तादाद 19,206 हो गई है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 15 अमवात हुई हैं, जबकि 268 तादाद हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस सामने आए और तादाद 38,903 हो गई। पंजाब भर में कोरोना से 32 मजीद अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 715 हो गई है। अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,109 हो गई है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल के टाउनशिप, करीम मार्केट और दीगर बाजारों के तूफानी दौरे, SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील करवाने का हुक्म दे दिया गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत असलम इकबाल ने मुख्तलिफ मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया, बाज दुकानदारों और ग्राहकों के मास्क ना पहनने का सख्त नोटिस लिया और खिलाफ वर्जी पर बाज दुकानों को सील करने के अहकाम जारी किए। मियां असलम इकबाल ने मार्केट्स में बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने की तलकीन की। सूबाई वजीर ने दुकानों के सामने से तजावुजात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दिया है। सूबाई वजीर ने कहा कि ये वही ताजिर कारोबार जारी रख सकेगा जो SOPs पर अमल करेगा। मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियाती इकदामात इख्तियार न करने वालों की गैर संजीदगी काबिले अफसोस है। कोरोना वबा को संजीदगी से ना लेने वाले अपनी और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। खिलाफ वर्जी पर 900 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। आपको बताते चलें, शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और खिलाफ वर्जियों पर 900 से ज्यादा दुकानें हैं जो कि सील कर दी गई हैं। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल क्यों नहीं रखा? 3 दिन के अदाद शुमार के मुताबिक लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 133 मुकदमा दर्ज करके 900 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद ने मून मार्केट, इकबाल टाउन में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की चेकिंग के लिए दौरा किया। इस मौके पर SSP ऑपरेशन इबादत निसार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। CCPO ने मुख्तलिफ दुकानों पर SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को वार्निंग भी दी। जहाँ पे कोई वायलेशंस की इतला मिल रही है वहाँ पे शॉप सील भी की जा रही हैं। 900 से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो अब तक अक्रॉस लाहौर सील की जा चुकी हैं। जुर्माने भी किए गए हैं, FIRs भी रजिस्टर हुई हैं और इसी तरह जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी अब देख रहे हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो वो भी उसके ऊपर सख्ती से जो है उनको चलान भी कर रहे हैं, वार्निंग्स भी दे रहे हैं। CCPO लाहौर का कहना था कि मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया जहां हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। आइंदा चंद दिनों में इसके मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। आपको बताएं कि विफाक ने पंजाब का काबिले तकसीम मुहासिल रवा साल की निस्बत 8% कम कर दिया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा काबिले तकसीम मुहासिल नए माली साल में कम मुख्तस होंगे। नए माली साल में काबिले तकसीम मुहासिल की मद में 14 खरब 65 अरब रुपए तजवीज़ दिए गए हैं। रवा माली साल में विफाक की तरफ से 16 खरब रुपए से जायद बजट मुख्तस था। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इसकी वजह क्या है। अली रामे, बताइएगा, विफाक ने पंजाब का काबिले तकसीम मुहासिल रवा साल की निस्बत कम कर दिया है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, नए माली साल के बजट 2020-21 के लिए तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो काबिल एक डिविजिबल पूल होता है, काबिल तकसीम मुहासिल की तरफ जो फंड रिलीज किए जाते हैं सूबाई गवर्नमेंट्स को, उसमें जो पंजाब का हिस्सा है वो नए माली साल की निस्बत जो है वो 8% कम किया गया है। अगर देखा जाए रवा माली साल के दौरान तो 16 खरब से जायद का बजट मुख्तस किया गया था इसके लिए, और डिविजिबल पूल के लिए मुख्तलिफ जो अखराजात है, एक्सपेंडिचर है, वो पंजाब हुकूमत अपने मीट करती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नए माली साल के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ दी गई है उसमें कहा गया है कि 14 खरब
से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा काबिल तकसीम हासिल की मद में। और लेकिन इसके पीछे जो रीज़न बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो माली बहरान पैदा हुआ है उसी की निस्बत ये बजट कम किया गया है, क्योंकि माली बहरान होने के बायस जो खातरखा जो टारगेट्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अचीव नहीं किए गए, और जो उनका एक हदफ था FBR को दिया गया तो वो भी मुकम्मल नहीं हो सका, और वो मुकम्मल ना होने के बायस जो अखराजात हैं वो अब कम किए जा रहे हैं। उसी की निस्बत अब पंजाब हुकूमत का जो बजट था, जो एडविजिबल पूल था, उसकी मद में बजट जो है वो काफ़ी उसमें कटौती करने के बाद 8% उसमें माइनस किया गया है, और अब नए माली साल में तजवीज़ भी ये दी जा रही है कि 14 खरब से ज़ायद का एडविजिबल पूल यानी काबिल तकसीम हासिल जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। जी, तो बेसिकली कोरोना वायरस की वजह से जो माली बहरान पैदा हुआ है उसकी वजह से ये कम किए गए हैं बजट में महासिल। बहुत शुक्रिया, अली रामी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेट्रोल पंप्स पर नो सप्लाई के बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। लाहौरी पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में ख्वार होने लगे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शादमान, मुगलपुरा, जोड़े पुल, सदर, शालीमार लिंक रोड, गुलशन रावी, बंद रोड और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। गुस्से से तिलमिलाए शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर वफाकी हुकूमत को शदीद आड़े हाथों लिया। खुदा के लिए ये इमरान खान को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे। ये माफिया है, ये माफिया है, ये मुल्क और कौम को बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान नहीं कर रहा। कैंट से, जोड़े पुल से, सदर से, धर्मपुरे से ऐसे आ रहा हूँ, सीधा यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ पर भी आपके सामने बंद है, और जो दे भी रहे हैं तो वो कहना भाई हाई ऑक्टेन है वो 160 का, और 160 तो जो है ना वो बारे में नहीं आता। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से तिजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हो रही हैं। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बहरान से सनती खाम माल और तैयार शुदा माल की मार्केटों तक तरसील इंतहाई मुश्किल हो गई है। इरफान इकबाल शेख कहते हैं कोरोना के बायस पहले ही मुल्क माशी दबाव का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मामलात मजीद खराब होंगे। जो ऑयल कंपनीज हैं उनके पास स्टॉक ही अब खत्म हो गया है। तकरीबन किसी के पास 3 दिन गया, किसी के पास 4 दिन गया, किसी के पास 7 दिन गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी तौर पे इंटरवीन करे, इसको बैठ के उनके साथ मामला तय करे, वरना क्राइसिस और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मामला ज़्यादा खराबी की तरफ जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि अगरचे पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कुछ बेहतरी आई है, मगर अब भी 60 से 70% तक किल्लत बरकरार है। वफाकी हुकूमत इस बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। विफाकी और सूबाई बजट की आमद है। शहर में महंगाई का राज, सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खनामे पे फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकी। आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए, जबकि चक्की का आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। आइंदा चंद रोज में विफाकी और सूबाई हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगी, जिसमें अवाम को रिलीफ देने के हमेशा की तरह दावे और ऐलानात किए जाएंगे। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बजट से पहले अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नजर नहीं आते। शहर में मुर्गी का गोश्त 12 रुपए फी किलो कमी के बाद 272 रुपए का तो हो गया, लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहा। जबकि आटे का 20 किलो का थैला 1000, चीनी 80 से 85 रुपए और फल भी महंगे दामों फरोख्त होते रहे। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम को हर दुकानदार के पास उसके रेट तो देखें कि उनके रेट क्या है। दालें आप देख रहे हैं, चने की दाल जो है वो कहां से कहां पहुंची है, 40 रुपए किलो से 160 रुपए किलो बिक रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मुस्बत इक़दामात करे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। हुकूमत ने तमाम तर दावों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रविश ना बदली। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों की दस्तयाबी मुमकिन ना बनाई जा सकी।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। आवाम को सस्ते दामों चीनी फराहम ना की जा सकी। स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से माह रमजान तक के लिए चीनी की खरीदारी का टेंडर किया गया। रमजान के बाद चीनी की खरीदारी के लिए बवक्त टेंडर्स ना होने के बायस चीनी ना खरीदी जा सकी। चीनी का टेंडर ना होने के बायस वेयर हाउसेस में चीनी मौजूद नहीं है। शहरियों ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस इन स्टोर्स की अफादियत खत्म होती जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों समेत तमाम अशिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आम शहरियों को महंगाई के इस दौर में सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया फराहम की जा सकें। लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी की हज़ारों अफराद के बेरोजगार होने, इंडस्ट्री की तबाही और हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके रेस्टोरेंट्स खोलने की अपील की है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। लाहौर के रेस्टोरेंट्स की नुमाइंदा यूनिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में KFC के कंट्री मैनेजर गुरेज हबीब लोधी, ओहदेदार वजदान अजीम और आरिफ खान समेत दीगर मौजूद थे। लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी के चेयरमैन आमर रफीक कुरैशी ने कहा कि शहर में 2 माह से जायद अरसे से रेस्टोरेंट बंद हैं। लाखों मुलाजमीन बेरोजगार बैठे हैं। एक तरफ पार्क खोल दिए गए मगर रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिन रेस्टोरेंट्स की आप बात कर रहे हैं एज अ एसोसिएशन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी, हम इंशाल्लाह तक जब रेस्टोरेंट खुलेंगे हम खुद इस जिम्मेदारी को ऑन करते हुए रेगुलरली उनको विजिट करेंगे, उनको खुद समझाएंगे, उनको खुद नोटिफाई करेंगे कि ये काम सही है, ये गलत है। पंजाब अथॉरिटी जो मर्जी करती रहे, हम अपनी टीम को ये गाइड करेंगे। हमने बिल्कुल प्लान बना लिए हुए हैं। KFC के कंट्री मैनेजर गुरेज हबीब लोधी का कहना था कि हुकूमत रेस्टोरेंट ना खोलने के फैसले पर नजरसानी करे। अगर हमें इजाजत नहीं दी जाती तो मजबूरन हजारों वर्कर्स को नौकरी से निकालना पड़ेगा। कि हम चाह रहे हैं जो हमारे लेबर स्टाफ है, जो हमारा छोटा स्टाफ है, जो हमारे रेस्टोरेंट्स के जो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमें उनकी भी फिक्र है। हम चाह रहे हैं कि हम उनको उनके वो हमारी तरफ देख रहे हैं और ये जो अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, अगर ये भी रेस्टोरेंट नहीं खोलते, हमारे 15 दिन महीना नहीं खोलते, तो हम मजबूर हो जाएंगे उनको अपनी जॉब से निकालने के लिए। आमर रफीक कुरैशी ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी पहले से ही रेस्टोरेंट्स में सफाई सुथराई और हाइजीनिक के अमल का जायजा लेती रहती है। अफसोस के कोरोना के मामले में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए किरदार अदा नहीं किया गया। लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी ने मुतालबा किया कि हुकूमत रेस्टोरेंट्स इंतजामिया के साथ बैठ SOPs बनाए। हम हुकूमत के साथ बैठने, शहर की तमाम रेस्टोरेंट्स लाहौरियों को समाजी फासले के तहत हाइजीनिक फूड्स देने को तैयार हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ सईद अहमद सईद, सिटी 42। वफाकी हुकूमत ने मदारिस खोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के वफ़द की वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के साथ मुज़ाकरात। मदारिस की तंजीमात का मदारिस खोलने पर इसरार के बावजूद वज़ीर तालीम का इनकार ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। तमाम सरगर्मियाँ हो सकती हैं तो मदारिस क्यों नहीं खोले जा सकते। रहनुमा मदारिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मदारिस खोलने की इजाज़त दी तो तालीमी इदारे भी खोलना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की जानिब से ये जवाब दिया गया है। मजीद मुलाकात का अहवाल जानेंगे। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कज़ाफी भट्ट, मुज़ाकरात हुए हैं और इनकार कर दिया है वफाकी हुकूमत ने, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, ऐवान इकबाल के अंदर ये आज मुज़ाकरात हुए और वज़ीर तालीम ने साफ इनकार कर दिया कि मदारिस को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और इस सूरत हाल में बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मदारिस को खोलने दिया जाए। जो वफाकी वजीर थे उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सूबे जो है वो पहले ही उनसे इस बाज़ इक़दामात पर नाराज़ हैं, इसलिए सूबों के साथ मुशावरत की गई है, जिसके बाद उन्हें ये जवाब दिया गया कि मदारस नहीं खोले जा सकते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस पर मजीद बातचीत की जाएगी लेकिन फिल वक्त मदारस नहीं खोले जाएंगे। जो मदारस की रहनुमा थे उनका ये इसरार था कि SOPs को मद्देनजर रखते हुए मदारस को खोलने दिया जाए, लेकिन इस पर उन्हें इनकार हो गया है और उन्होंने अपना इजलास भी तलब कर लिया है जिसके ऊपर अब आइंदा का लाहे अमल तय किया जा रहा है कि क्या मदारस खोलने की इजाजत न देने के बाद अब क्या तरीकाकार वाज़ेह किया जाए। इजलास तलब किया गया है मदारिस रहनुमाओं की जानिब से और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे।
लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाकिस्तान और चीन के तिबी माहिरीन की वीडियो कॉन्फ्रेंस। UHS के वाइस चांसलर कहते हैं पाकिस्तान में वायरस के केसेस में इजाफे की वजह अवाम की लापरवाही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन नागुज़ीर है। तफसीलात बता रहे हैं बसाम सुल्तान। UHS में पाकिस्तान और चीन के तिबी माहिरीन की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज पर रोशनी डाली गई। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बतौर डॉक्टर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वो लॉकडाउन के हामी हैं। मैं एक टेक्निकल डॉक्टर के तौर पे बता रहा हूँ या एक तालिब इल्म पब्लिक हेल्थ के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे बस में हो तो मैं तो कहूँगा कि नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि मैं तो सिर्फ बीमारी को देख रहा हूँ, मईशत को मैं नहीं देख रहा, मैं बाकी मसाइल नहीं देख रहा, वो तो गवर्नमेंट देख रही है। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि ईद के दिनों में लॉकडाउन में नरमी के बायस वबा का खतरा बढ़ गया। हुकूमत इस हवाले से हेल्थ केयर वर्कर्स की तरबियत का इंतजाम करे। वाइस चांसलर UHS ने बताया कि अच्छे हिफाजती लिबास की मदद से चीन में हेल्थ केयर वर्कर्स की अमवात पर काबू पाया गया। चीन में माह जून में सिर्फ 140 अफराद में तशखीस और कोई अमवात नहीं हुई। पहले कहाँ 3,500 डॉक्टर्स उनके और पैरामेडिकल मर गए और एकदम उन्होंने ज़ीरो कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जब PPE अच्छी क्वालिटी की, अच्छा मास्क और अच्छी उनको तरीक़ाकार बताया, उसको पहनने का, उतारने का, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, अपनी प्रोटेक्शन का तरीक़ाकार बताया, तो हमारे वही हेल्थ केयर में ज़ीरो ट्रांसमिशन हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद वायरस से जिंदगी की बाजी हारने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान वजीर आला में मुलाकात की। रुकने कौमी असम्बली मुनस इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पंजाब असम्बली के जारी इजलास के हवाले से बातचीत हुई और बजट इजलास को अहसन तरीके से चलाने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने असम्बली कार्रवाई बतरीक अहसन चलाने का कहा। गुस्ताखाना किताबों पर पाबंदी के हवाले से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले भी एक थे, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हर आने वाले वक्त में मजबूत से मजबूत तर होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में रिकॉर्ड कानून साजी की है। अपोजिशन के पास फलाह आमा का एजेंडा है, ना ही कोरोना वायरस से निमटने का कोई प्रोग्राम है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ है और साथ ही रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में रुखना डालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अच्छे कामों को सराहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से सूबे भर में माली बहरान पैदा हो चुका है। अगले माली साल में पुलिस की नई स्कीमों का आगाज तो दूर की बात, जारी शुदा स्कीमें भी मुकम्मल नहीं होंगी। कोरोना वायरस पंजाब भर में माली बहरान। पंजाब हुकूमत ने पुलिस के तरक्याती बजट में तीसरा कट लगा दिया। 2020 और 21 के तरक्याती बजट में रवा माली साल का तरक्याती बजट 2 अरब 61 करोड़ से कम करके 99 करोड़ कर दिया गया। पंजाब पुलिस को 99 करोड़ बजट के मुताबिक स्कीमों का तखमीना लगाकर भिजवाने की हिदायत की गई है। IG पंजाब ने तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए वजीर आला से राबिते शुरू कर दिए हैं। पुलिस का तरक्याती बजट बढ़ाने या न बढ़ाने का हतमी फैसला आज होगा। सूबा भर में पंजाब पुलिस के 150 से जायद जारी शुदा स्कीमें हैं, जिसमें थाने, दफातर, रिहाइश गाहों की तामीर और दीगर मनसूबाजात शामिल हैं। और नए स्कीमों के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरब मांगे थे। हुकूमत ने मजीद कम करने को कहा था, जिसके बाद 3 अरब से जायद के बजट की डिमांड की गई थी। अब हुकूमत ने मजीद कम करते हुए नई स्कीमें खत्म कर दी हैं। अगले माली साल में पंजाब पुलिस की कोई भी स्कीम फंड्स कम होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकेगी। पुलिस की जारी स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब से ज़ायद अखराजात चाहिए हैं। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस शहबाज शरीफ की कल नैब में तलबी। नैब में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को समाजी फासले का ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई हैं। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर तमाम एहतियाती इकदाम अपनाए जाएंगे। कोरोना वबा के पेश नज़र तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान टेबल पर ग्लास वॉल नस्ब की गई है। तमाम इंटरव्यूज रूम्स को बाकायदगी से जरासीम कुश स्प्रे से साफ किया जाएगा।
मियां शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता पेशी पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हुए स्काइप पर इंटरव्यू की दरख्वास्त की थी, जिसे रद्द कर दिया गया। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद की तफसीलात तलब की हैं। नैब सवालात के मुताबिक 1998 से 2018 के दौरान उनकी फैमिली के असासे 549 बिलियन कैसे हुए, ये सवाल पूछा गया। अभी आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तरक्याती स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी कर दी है। 107 तरक्याती स्कीमों में 8 करोड़ की 37 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मंसूख कर दिए गए हैं, जबकि 7 कौमी सूबाई हलकों में करोड़ों मालियत की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, कुफल टूटा खुदा खुदा करके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 107 तरक्याती स्कीमें थी, जिनमें से 37 तरक्याती स्कीमें जो कि 8 करोड़ मालियत की हैं उनको मनसूख कर दिया गया है, जिनमें NA 133 इजाज़ चौधरी की ख्वाहिश पर ये फंड्स जो हैं वो मुंतकिल किए गए हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, जबकि PP 149 में टिकट होल्डर ज़ुबैर नियाज़ी के एतराज़ पर ये स्कीमें जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह से 5 दीगर जो कौमी और सूबाई असम्बली के हल्का हैं, इनकी 72 स्कीमें हैं, जिनमें से 22 करोड़ मालियत की ये स्कीम्स होंगी, जिनके आज कामयाब बोली के बाद टेंडर्स जो वो खोले गए। तो 10 से 32% तक कम बोली देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अवार्ड कर दिए गए हैं। आपके बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं, इनमें जो 70 जो तरक्याती स्कीमें थी, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं 32% बिलो रेट पर, जबकि PP 152 की 2 करोड़ 50 लाख की 3 तरक्याती स्कीमें थी, जिनके टेंडर्स आज खोले गए। इसी तरह से PP 157 की 2 करोड़ 60 लाख की स्कीमें थी 18, जिनके टेंडर्स खोले गए। NA 155 की 3 करोड़ 80 लाख की 10 तरक्याती स्कीमें थी, जिनके टेंडर्स खोले गए। इसी तरह से PP 165 और NA 132 की 3 करोड़ 80 लाख की 16 तरक्याती स्कीमें थी, जिनके टेंडर्स खोले गए। आपके बताएं कि इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 2 करोड़ 7 लाख की मुख्तलिफ स्कीम्स थी, जिनके टेंडर्स खोले गए और कामयाब बोली के बाद जो इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अवार्ड किए गए। आपके बताएं कि तरक्याती स्कीमों के इन टेंडर्स में मजमूई तौर पर 210 कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया। ताहम हिस्सा लेने वाली फर्म्स में जावेद एंड को, हमजा बिल्डर्स, इसी तरह से जो है वो बलाज बिल्डर्स, राना इमरान एंड को, शेख वहीद एंड को, नुसरत इजाज़ एंड कंपनी एंड इसी तरह से राशिद अवान एंड को समेत दीगर जो 210 कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनमें से 70 ने कामयाब बोली देकर 10 से 32% तक बिलो बोली देकर ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नाम किए हैं। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतुब की तकसीम शुरू कर दी गई। शहर के 1148 स्कूलों में ज़ेरे तालीम 6 लाख बच्चों में 26 लाख कुतुब मरहलावार तकसीम की जाएंगी। इस हवाले से देखते हैं जुनेद रियाज की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के बायस SOPs का ख्याल किस हद तक रखा जा रहा है और बच्चों को किस तरीके से किताबें तकसीम की जा रही हैं, इस बारे में बच्चों से जानते हैं। लाहौर में मरहलावार किताबों की तकसीम के अमल से तलबा और तालबात खुश हैं। उनका कहना है कि किताबें मिलने से वो अपना तलीमी सफ़र बेहतर अंदाज में जारी रख सकेंगे। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया कि हमें किताबें घर में दे दी और हम घर बैठे अपनी तलीम जारी रख सकें। SOPs का बहुत अच्छा अमल हो रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का, जिन्होंने हमें किताबें दे दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब का और वज़ीर तालीम का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़े अरसे से किताबें नहीं मिल रही थी, आज किताबें मिल गई हैं। कोरोना की वजह से पढ़ाई का सिलसिला रुका हुआ था, अब हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद और टीचर राना लियाकत अली का कहना है कि किताबों की तकसीम के लिए हुकूमती हदायत के मुताबिक SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। किताबें मिलने से यकीनन बच्चों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने हमें कहा है, एक सर्कुलर किया है कि किताबें देनी शुरू करें। हर पीर और मंगल को हम किताबें दे रहे हैं और ये जो है गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक दे रहे हैं। बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं, बच्चे को सैनिटाइज़र दे रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, क्योंकि बच्चे जो 3 माह से घरों में बैठे हुए थे, उनके पास बुक्स नहीं थी और जो TV चैनल पे उन्होंने चैनल शुरू किया था तालीम घर के नाम से, वो भी बेसूद था। अब कम से कम बच्चों के पास जो किताबें होंगी, बच्चे उससे और टेली चैनल से जो है ना वो कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे।
डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को मरहलावार 9 जुलाई तक किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। कोरोना वायरस के बायस जहां तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल थीं, वहीं अब किताबें मिलने से तलबा और तालबात अपनी इल्मी प्यास बुझा सकेंगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। कि जुज़वी फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के बाद लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी और आमद का सिलसिला जारी है। आज लाहौर एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क 15 परवाज़ें ऑपरेट की गईं। एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के शेड्यूल के मुताबिक 8 परवाज़ें लाहौर से रवाना हुई, जबकि 7 परवाज़ें लाहौर लैंड हुईं। इमारात की परवाज़ EK 623 लाहौर से दुबई रवाना हुई। कतर एयर्स की परवाज़ QR 621 लाहौर से दोहा रवाना हुई। PIA की खुसूसी परवाज़ PK 8719 भी मिलान रवाना हुई। परवाज़ से 200 से ज़ायद मुसाफिर मिलान रवाना हुए। गल्फ एयर की खुसूसी परवाज़ GF 765 बहरीन रवाना हुई। सीरीन एयर की परवाज़ R521 11 बजे कराची से रवाना हुई। PIA की परवाज़ PK 323 दोपहर 3 बजे के करीब कोयटा रवाना हुई, जबकि सेरीन एयर की परवाज़ ER 525 रात 9:45 पर कराची रवानगी शेड्यूल की गई है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल बहरान पर मुज़म्मती इजलास हुआ है। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने हुकूमत की पॉलिसीज़ को नाकाम करार दे दिया है। मज़ीद इजलास का अहवाल लेंगे हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन खालिद। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल बहरान समेत दीगर अहम चीज़ों के हवाले से आज जमात इस्लामी PP 160 के ज़ेर एहतमाम एक मुज़म्मती इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमत की नाकामी और नाअहली के ऊपर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है। जमात इस्लामी PP 160 के अमीर अहमद सलमान बलोच की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। मेरे साथ अभी अहमद सलमान बलोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस इजलास से मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, मुझे बताइएगा कि गरीब कहाँ जाए, महंगाई बढ़ रही है और रही सही कसर पेट्रोल ने पूरी कर दी है कि पेट्रोल की तलाश के लिए लोग वो फिर रहे हैं। क्या कहेंगे हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं ये गरीब के लिए क्या ख़त्म करने की? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि जमात इस्लामी के कारकुनान पिछले 2 महीने में जहाँ पे कोरोना रिलीफ़ के हवाले से आवाम के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में भी थे, और इस रिलीफ़ के अंदर एक ही चीज़ नज़र आती थी कि इस हुकूमत की तरफ से जो लोगों का रुझान था वो यही था कि इस हुकूमत ने सिर्फ़ एक एजेंडे के ऊपर काम कर रही है कि हर शय को महंगा कर दो और कोई भी चीज़ जो है वो इंसान की, शहरी की जो है पहुँच में ना रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हुकूमत ने बड़ी एक तीर मारा और उन्होंने इस महीने के अंदर पेट्रोल जो है वो सस्ते करने की नवीद सुनाई। हालांकि जो पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए थी, और जब ये अपोजिशन में होते थे जो वो बात करते थे, ये अभी उस कीमत पे तो पेट्रोल नहीं लेकर आए, पर जिस कीमत पे ये आज पेट्रोल लेकर आए, 1 हफ़्ता हो गया कि शहरी ख्वार हो रहे हैं कि लोगों को जो है पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, कि अभी नई ताज़ा गंदम कटी है कि उसके बावजूद रोटी की कीमत जो है वो भी बढ़ाने की नवीद सुनाई जा रही है। आज अपोजिशन पार्टीज़ का भी इजलास हुआ। अहमद सलमान बलोच की जानिब से क्या कहा गया? हसन खालिद हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दुनिया में हर 1 लाख में से 30 अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार होते हैं। 8 जून दुनिया भर में ब्रेन ट्यूमर के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसके इलाज और तशखीस के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, जानते हैं बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में। ब्रेन ट्यूमर की 100 से ज़ायद मुख्तलिफ इकसाम हैं। दुनिया में हर 1 लाख में से 30 अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार होते हैं। मर्ज से आगाही के लिए 8 जून को ब्रेन ट्यूमर का आलमी दिन मनाया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव पेंस प्रोफेसर खालिद महमूद ने बताया कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में जदीद तशखीसी सहूलियात और तरीका इलाज फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 350 न्यूरो सर्जन मौजूद हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा रेफरल सिस्टम, डिज़ीज़ को पिक करने का जो सिस्टम है वो अपडेटेड हो, मरीज़ जल्दी आ जाए, एजुकेटेड हो, पब्लिक अवेयरनेस हो और लोग जो है वो जादू टोने और टोटकों में ना पड़े रहें और ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी में है। न्यूरो नेविगेशन के जरिए ट्यूमर का पता लगाकर एंडोस्कोपी के जरिए खोपड़ी को नुकसान पहुंचाए बगैर इलाज किया जा रहा है। आंख या नाक के रास्ते एंडोस्कोपी की जाती है। तो न सिर्फ हम कट छोटा देते हैं या इनविजिबल कट देते हैं या नेचुरल कॉरिडोर जैसे कि नाक हैं उसके ज़रिए दिमाग की नीचे वाले हिस्से की जितनी रसौलियाँ हैं उनको हम अप्रोच कर लेते हैं बजरिए एंडोस्कोप, बल्कि हम दिमाग की गहराई तक पहुंचने के लिए हम ऐसे कंप्यूटर्स और ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं जिसको न्यूरो नेविगेशन बोलते हैं।
ہم اسٹیریوٹیکٹیکلی بھی جو ہے وہ ریچ کر سکتے ہیں ٹیومرز ان ڈیپتھ. چیف ایگزیکٹو پنز نے بتایا کہ 60% سے زائد ٹیومر کا علاج سرجری کے ذریعے ممکن ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو آگاہی فراہم ہو تاکہ وہ بر وقت ہسپتال کا رخ کریں. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، فائنانس ڈویژن اور ایف بی آر نے وفاقی محتسب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے لواحقین 5 سال سے واجبات سے محروم ہیں. 1 ماہ کے دوران ادائیگی کے احکامات پر 5 ماہ گزر جانے کے باوجود عمل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. رضوان بتائے گا، 5 ماہ گزر گئے ہیں اور ابھی تک جو ملازمین کے لواحقین ہیں وہ محروم ہیں. کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، فائنانس ڈویژن اور ایف بی آر نے وفاقی محتسب کے احکامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. ایف بی آر کے ذیلی ادارے انٹرنل آڈٹ کے پاکستان بھر میں دوران ملازمت وفات پا جانے والے ملازمین کے لواحقین 5 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال واجبات سے محروم ہیں. فائنانس ڈویژن اور ریونیو ڈویژن نے 1 ماہ کے دوران ادائیگی کرنے کے وفاقی محتسب کے احکامات پر 5 ماہ گزر جانے کے باوجود تاحال عمل درآمد نہیں کیا ہے، جبکہ 5 ماہ قبل ڈی جی وفاقی محتسب کی جانب سے فائنانس ڈویژن اور ایف بی آر کو واضح ہدایات جاری کی گئی تھی کہ دوران سروس وفات پانے والے تمام جو انٹرنل آڈٹ کے ملازمین ہیں ان کے ورثاء اور بیواؤں کو فی الفور ادائیگیاں کی جائیں. جبکہ ایف بی آر اور فائنانس ڈویژن کی جانب سے واضح احکامات کے باوجود تاحال وفاقی محتسب کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ. رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. دوران ملازمت وفات پا جانے والے ملازمین کے لواحقین ہیں جو ابھی تک واجبات سے محروم ہیں. وفاقی محتسب کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک نے پی سی بی کے ٹرانسکرپٹ کا جواب جمع کرا دیا ہے. سابق کپتان کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. فکسنگ اسکینڈل میں بڑا موڑ آ گیا. سابق کپتان سلیم ملک نے پی سی بی کے ٹرانسکرپٹ کا جواب جمع کرا دیا. سابق کپتان نے پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ کرنل ریٹائرڈ آصف کو جواب جمع کروایا. جواب جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان سلیم ملک کا کہنا تھا کہ پی سی بی کی طرف سے بھجوایا گیا ٹرانسکرپٹ جھوٹ پر مبنی ہے. اگر بورڈ کے پاس کچھ تھا تو عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ جو انہوں نے اسکرپٹ بھیجا ہے وہ ٹوٹلی میلافائڈ ہے اور جھوٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی سی سی کو اور کرکٹ بورڈ کو سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، تو آپ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.